हेलो फ्रेंड्स, अब अंतिम 10 दिन राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी के और हमें जो भी हमने प्रिपरेशन की हुई है पिछले 6 महीने से 1 साल से, हमें अब अपनी प्रिपरेशन को तैयारी को क्या करना है, चेकआउट करने का मौका है। अब हम अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, चेकआउट करें कि हमने किस लेवल तक अपनी तैयारी की हुई है। आगे आने वाली जितनी भी अपनी क्लासेस रहेगी उसमें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं। अगर किसी में डाउट है तो फिर पूरी क्लास देख सकते हैं आप, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे। तो आज की अपनी जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस ऑनलाइन क्लासेज इन दीज डेज, यानी टेंस दिए हुए हैं और टेंस में अपने को वर्ब फिलअप करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई वर्ड देखना है, यानी जिससे हमें क्या हो जाए, टेंस आइडेंटिफाई हो जाए। टेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करेंगे। इन दीज डेज हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, इन दीज डेज यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम यहाँ पर वर्ब देख लेते हैं। एक तो दिया हुआ है इज टेकिंग दिया हुआ है और एक आर टेकिंग दिया हुआ है, क्योंकि टू है वो पास्ट की है और टेक्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है अपना, चिल्ड्रन, यानी प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है तो हमें इज टेकिंग यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे इसमें, आर टेकिंग। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। और सेकंड क्वेश्चन, आई ब्लैंक स्पेस वर्किंग फॉर 4 आवर्स सिंस 4 प्लस टाइम। केवल आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस एंड आफ्टर देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वर्ड, उसके बाद में टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, सेंटेंस देखेंगे। जैसे अपने ने देखा कि सिंस 4 प्लस टाइम लिखा हुआ है, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता अपने पास, हैज बीन और हैव बीन का बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसने दे रखी है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। अब आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज बीन तो हम कर नहीं सकते, क्या यूज करेंगे, हैव। ये हमने अपने टेंस जब पढ़े थे और हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब पढ़ी थी, उसके अंदर ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना, while I blank space home the other day I saw Rita in the ground, यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस के एक्शन वाले सेंटेंस के अंदर, एक्शन फर्स्ट और सेकंड। हमें कनेक्टिव वर्ड दिया हुआ है वाई और एक तरफ दिया हुआ है सा, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। तो हमें यूज यहाँ पर क्या करना है, वर्ब के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम की वर्ड है या फिर वर्ब है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की है। अब ड्राइविंग वर्ब दी हुई है, ड्राइव, ड्राइव दी हुई है तो ड्राइव जो वर्ब है वो पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं होती, वो होती है पीरियड ऑफ टाइम की, यानी टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। तो हमें क्या यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना, और पास्ट कंटिन्यूअस के अपने पास क्या है, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं पास्ट कंटिन्यूअस के, वॉज ड्राइविंग और वर ड्राइविंग। फिर अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है अपने पास से, सब्जेक्ट है अपने पास से आई, आई है तो क्या आ जाएगा, वॉज ड्राइविंग। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन लिखा हुआ है, आई वाज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, ये तो थे टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब है यहाँ पर दिए हुए आर्टिकल्स, क्या दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और आर्टिकल्स को हम देखेंगे। आई वाज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, ए एंड द एंड वन। अब हमें क्या करना है, साउंड को देखना है, साउंड देखेंगे, यूरोपियन काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यूरोपियन में साउंड देखेंगे यू, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, और कॉन्सोनेंट की साउंड हो तब हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज आर्टिकल ए, यानी जो नेक्स्ट आगे वाले जो ऑप्शन है एन, द का और वन का, ये तीनों क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5th नंबर, ही हैज हार्डली ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन वर्ड दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, हार्डली। आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या है, हार्डली, और विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के हम क्या करेंगे, हार्डली लिखा हुआ है तो एनी का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ब्लैंक स्पेस आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। इसमें तो हार्डली वर्ड था, हार्डली प्लस एनी आता है। हार्डली प्लस क्या आता है, यानी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ब्लैंक स्पेस आर नॉट ऑलवेज हैप्पी लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है रिच मैन, द रिच, रिच एंड नन। अपने पास 3 ऑप्शन है, वैसे रिच का है द रिच और रिच मैन, और फोर्थ वन है डी में नन का ऑप्शन है। अब हमने पढ़ा था आर्टिकल, आर्टिकल जब पढ़ रहे थे आर्टिकल के टॉपिक के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि जो ये रिच वर्ड है, रिच वर्ड अकेला कभी नहीं आता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेते हैं। इस तरीके से हमने पढ़े थे द रिच, द पुअर, द वाइज, द ब्रेव, द ओल्ड, ये जो वर्ड पढ़े थे, तो इट मींस क्या आएगा, फिर द रिच आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ ही स्पेंट ब्लैंक स्पेस यूजफुल आवर इन द गार्डन। यूजफुल आवर इन द गार्डन, यूजफुल में देखेंगे साउंड के अकॉर्डिंग, काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए देखेंगे, क्योंकि आवर है वो काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए देखेंगे कि हम ए और एन में से क्या यूज करें, ए एन या दे में से। और फिर 4th नंबर क्रॉस दिया हुआ है, यूजफुल में क्या रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी बिगिन किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड से। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी ऑलवेज यूज आर्टिकल ए, अदर ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरीके से हमने जो प्रिपरेशन की हुई है उस प्रिपरेशन को चेकआउट करने का, जांचने का अपने पास ये अंतिम मौका है। लास्ट के 10 दिन केवल अपनी क्लासेस में क्या रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सेट ही आपको मिलेंगे, सभी टॉपिक्स के लेके आएंगे। आज हमने लिखे केवल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के लिखे, और टेंस के बाद में यहाँ अपने ने लिखे हैं आर्टिकल के, आर्टिकल के बाद में पैसिव वॉइस दिए और पैसिव वॉइस के बाद में 2 सेंटेंस अपने लिखे हैं रिपोर्टेड स्पीच के। अगली क्लास में अदर टॉपिक्स के भी आपके पास आपके सामने रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट वन जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है शट द डोर, पैसिव बनाना है इसका। सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस को। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तीनों फॉर्म सेम है, और लास्ट में क्या है, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। इट मींस ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट से स्टार्ट कर देंगे इसको, लेट से स्टार्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला फिक्स रहता है, क्या रहता है, लेट प्लस हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम पढ़ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेंगे। लेट द डोर बी नहीं है, इट मींस ये ऑप्शन रॉन्ग है। लेट के बाद में द डोर, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया, और फिर बी लगा हुआ है, बी दिया हुआ है, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बी ऑप्शन है वो अपना राइट है, सी देखने की भी जरूरत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द थीफ। द थीफ पैसिव वॉइस का ये इज कैचिंग, वॉज कैचिंग और वॉज कॉट, इस तरीके से भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन है वो पुट अप होते हैं। सेम क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी के 2nd ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। यहां से अपने देखेंगे कि एक हमने जो इसके पैसिव वॉइस के जो रूल पढ़े थे, उस रूल के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, बी वर्ब लगाएंगे, और फिर था कि हमें क्या यूज करना है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द थीफ सिंगुलर है इसलिए वॉज आया हुआ है, और क्या आ जाएगा, वॉज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। केच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, और थीफ को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, पुलिस। यानी ये जो सेंटेंस है जो इसका ऑब्जेक्ट बनना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये एवरीवन नॉन, यूनिवर्सल नॉन वाले सेंटेंसेस हैं। अब इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, 10 नंबर सेंटेंस है, और 11 नंबर है वो रिपोर्टेड स्पीच का है। He said to me, comma inverted comma, where is your house, और लास्ट में क्या लगा हुआ है इसके, क्वेश्चन मार्क है। ये क्या राइटिंग मिस्टेक होगी, क्वेश्चन मार्क है, वेयर WH वर्ड से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अपने को पता है सेड टू चेंज किस में हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब तो लगा देंगे इफ या वेदर, और WH वर्ड से स्टार्ट है तो क्या लगा देंगे, WH वर्ड। यहाँ टोट लिखा हुआ है, इट मींस WH वर्ड, ये वाला कनेक्टिव ठीक है।
उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कर देंगे, इन्वर्जन कर देंगे, यानी योर हाउस पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट को। योर है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सेकंड पर्सन चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, योर का लिखा हुआ है तो यहाँ पर मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हिज है वो राइटिंग मिस्टेक है, हिज की जगह क्या आ जाएगा, फिर 3 नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर माई आ जाएगा। माई हाउस इज एम आर चेंजिंग टू वॉज वर, क्योंकि हम यहां देखेंगे इस सेंटेंस में भी सेम मिस्टेक थी, हिज लिखा हुआ था तो इसलिए एक को तो अपने को करेक्ट करना ही है, ये राइटिंग मिस्टेक थी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे योर है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो टेबल में योर 3 नंबर पर है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, माई आएगा, माई हाउस वॉज। या तो इसमें लिख सकते हैं यार, इस वाला इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ इसने 2 कनेक्टिव वर्ड दिए हुए हैं, यानी इसमें डबल मिस्टेक है, और ये वाला है फिर वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है गुड मॉर्निंग, एक्सक्लेमेशन साइन और ही सेड, टाइप ऑफ सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस है, केवल विश करने का काम कर रहा है, पता ही चल रहा है सेंटेंस को देखने के बाद में। ही सेड दैट गुड मॉर्निंग, ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग, एंड ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, एंड एंड विद ए फुल स्टॉप। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट की कुछ एक्सरसाइज थी। अगली क्लासेस में फिर से दोबारा से एक्सरसाइज लेके आएंगे और उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या करना है, अंतिम के 10 दिनों के अंदर केवल प्रैक्टिस सेट के थ्रू हमने जो तैयारी की हुई है उसको केवल और केवल चेकआउट करना है। आगे इससे ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे।